प्रणाम आप सभी को। फिर से हाजिर हूं सॉल्यूशन चैप्टर के दूसरे वीडियो के साथ। हम आपको जो सीरीज चालू किए हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बहुत सारे प्रश्नों को हल करवाने का, उसी में से एक तो वीडियो हमने अपलोड कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो शुरू से देखिए और अपने इस सॉल्यूशन चैप्टर को प्रश्न वाइज एक बार कंप्लीट कर लीजिए। शिक्षक लोग तो आपको टॉपिक वाइज एक बार क्लियर करवा चुके हैं, अब एक बार आप लोग इसे प्रश्न वाइज क्या करें, प्रैक्टिस कर ले, बहुत सारे प्रश्नों को हल कर ले, ताकि फिर से ये क्या हो जाए, ताजा हो जाए और कुछ दिनों तक आपके दिमाग में ये चलता रहे। अंततः एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा और परीक्षा के लिए आप बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आज 2 नहीं 3 की ओर। कल हम लोग 2 प्रश्न को हल किए थे, 2 बहुत सुंदर सुंदर प्रश्नों को हल किए थे। उम्मीद करते हैं कि आप उसके उत्तर को लिखे होंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। यहां पर आप इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, हम समझा दे रहे हैं बढ़िया से एक एक करके कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, कब क्या लिखना है, इन सारी बातों को बेहतर ढंग से हम समझा दे रहे हैं आपको। आप क्या करिएगा, सिस्टमेटिक ढंग से आप बढ़िया से लिख लीजिएगा कॉपी पर। आप लिखेंगे तो थोड़ा दिमाग खुलेगा, आपका क्वेश्चन के प्रति सोचने की जो नजरिया होगा वो बदलेगा। तो आप ही उत्तर लिखे बेटर रहेगा। हम समझा दे रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है, कैसे क्या लिखना है, कब क्या लिखना है, इन सारी बातों को समझा दे रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने वाले सभी विधियों का एक एक कर व्याख्या करें। मतलब हमें यह बताना है कि बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने वाली जितनी भी विधियां होती है उन सभी के बारे में एक एक करके आपको बताना है। अब एक वर्ड है यहां पर बिलियनों की सांद्रता। अब इसका मतलब क्या है, बिलियनों की सांद्रता का अर्थ क्या होता है? तो उस बिलियन में या उसके विलायक के एक निश्चित मात्रा में जितने विलय घुले हुए रहेंगे उसी को हम लोग बिलियन की सांद्रता के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, किसी बिलियन या उस बिलियन के विलायक के एक निश्चित मात्रा में जितने विलायक उपस्थित होंगे वही उस बिलियन की सांद्रता के नाम से जाना जाएगा। भोजपुरी में इसे बोला जाए कि बिलियनों की सांद्रता का अर्थ क्या है, तो बिलियन कितना गाढ़ा है, बिलियन कितना गाढ़ा है, इस बात को बताने के लिए जितनी भी विधियां होती है उन सभी विधियों को आपको एक एक करके व्याख्या करना है। ठीक है ना। उन सभी विधियों के एक एक करके व्याख्या करना है। तो भैया हमारा अब हम लोग उत्तर की ओर चलेंगे। तो बिलियनों की सांद्रता जो होता है कैसे लिखना है, तो लिखेंगे हम लोग कि बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए 2 तरीके होते हैं या 2 विधियां होती है। ठीक है ना। पहला कौन होता है, भौतिक तरीका या भौतिक विधियां। ठीक है। दूसरा होता है रासायनिक तरीका या रासायनिक विधियां। मतलब पहले तो इसी लाइन को लिखेंगे उत्तर के तौर पर कि बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए 2 तरीके या 2 विधियां होती है। पहला होता है भौतिक विधियां और दूसरा होता है रासायनिक विधियां। अब भौतिक विधियां भी कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे शॉर्टकट हम लोग W/W के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है भैया हमारा आयतन प्रतिशत। दूसरा क्या होता है, आयतन प्रतिशत, जिसे V/V के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसे शॉर्टकट W/V के नाम से जानते हैं। चौथा होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, यानी कि शॉर्टकट बोलते हैं हम लोग ppm। और पांचवा होता है और अंतिम होता है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, जिसे हम लोग x से सूचित करते हैं। तो भौतिक विधियां निम्नलिखित 5 प्रकार के होती है। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा पार्ट्स प्रति मिलियन, पांचवा मोल प्रभाज। अगला है रासायनिक विधियां भी कई प्रकार के होती है, लेकिन हम लोगों को 2 ही के बारे में पढ़ना है। एक तो मोलरता है, मोलारिटी, और दूसरा है मोललता। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है ये कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, इस बात को लिख देना है फॉर्मूला सहित। आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, फॉर्मूला सहित लिख देना है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, फॉर्मूला सहित लिख देना है। पार्ट्स प्रति मिलियन किसे कहते हैं, फॉर्मूला भी लिखना है। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, फॉर्मूला लिखना है। मोलरता किसे कहते हैं, ये बात तो लिखना है, साथ ही साथ फॉर्मूला। मोलरता किसे कहते हैं, ये बात तो लिखना ही लिखना है, आपको फॉर्मूला ही लिख देना है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत सारे प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर पाएंगे, बहुत सारे 2 नंबर वाले प्रश्न को हल कर पाएंगे, और 5 नंबर वाला तो लिख ही रहे हैं आप लोग। अगर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं तो बहुत सारे टॉपिक को आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखना कैसे है, तो कुछ इसी प्रकार से स्टार्ट करना है आपको कि विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए 2 तरीके या 2 विधियां होती है। पहला भौतिक विधियां, दूसरा रासायनिक विधियां। भौतिक विधियां में निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं: द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स प्रति मिलियन, लास्ट हो जाएगा मोल प्रभाज। जबकि रासायनिक विधियां होती है मोलरता, मोललता। कोई दिक्कत परेशानी? अब द्रव्यमान प्रतिशत हेडिंग लगाइए और इसके बारे में लिखना स्टार्ट करिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, आप लोगों को तो पता होगा। तो किसी बिलियन के प्रत्येक 100 ग्राम में, डिफिनीशन बोल रहे हैं आप लोगों के लिए, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, तो किसी बिलियन के प्रत्येक 100 ग्राम द्रव्यमान में विलय जितने ग्राम उपस्थित होंगे वही द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जाना जाएगा। हमने क्या बोला कि किसी बिलियन के प्रत्येक 100 ग्राम द्रव्यमान में जितने विलय के ग्राम उपस्थित होंगे, जितने द्रव्यमान विलय के उपस्थित होंगे वही द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। जिसे हम लोग W/W से सूचित करते हैं। और इसके लिए सूत्र क्या होगा भैया हमारा, तो लिखेंगे कि बिलियन का विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर करेंगे, लिखेंगे विलय का द्रव्यमान बटा में बिलियन का आयतन गुणे 100। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। अगला है आयतन प्रतिशत। ये तो पहला का काम खत्म कर दिया आपने। आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, तो लिखेंगे हम लोग किसी बिलियन के प्रत्येक 100 ml में, किसी बिलियन के प्रत्येक 100 ml में विलय के जितने ml उपस्थित होंगे वही आयतन प्रतिशत के नाम से जाना जाएगा। कोई दिक्कत? हमने क्या बोला कि किसी बिलियन के प्रत्येक 100 ml में विलय के जितने ml उपस्थित होंगे वही आयतन प्रतिशत के नाम से जाना जाएगा, जिसे V/V से सूचित करते हैं। और विलय का आयतन प्रतिशत बराबर लिखेंगे विलय का आयतन बटा में बिलियन का आयतन गुणे 100, ठीक है। अगले पर चलेंगे हम लोग। अगला है तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, W/V किसे कहते हैं, तो बड़ी सिंपल तरीका है भैया हमारा। किसी बिलियन के प्रत्येक 100 ml आयतन में
विलय के जितने द्रव्यमान उपस्थित होंगे, विलय के ग्राम में जितने उपस्थित होंगे, विलय जितने ग्राम उपस्थित होंगे, वही उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के नाम से जाना जाएगा, जिसे W/V के नाम से जानते हैं, सूचित करते हैं। विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक है ना। अगला है पार्ट्स प्रति मिलियन। इसका क्या यूज करते हैं भैया? यह लिखेंगे कि यह तब यूज होता है जब विलयन के अंदर विलय अत्यंत कम मात्रा में उपस्थित रहता है। इसका उपयोग तब करते हैं जब विलयन के अंदर विलय की मात्रा अत्यंत न्यून हो, तब पार्ट्स प्रति मिलियन का यूज करते। अब डिफिनीशन लिखेंगे कि किसी विलयन के 10 के पावर 6 भाग में, किसी विलयन के 10 के पावर 6 भाग में विलय जितने उपस्थित होंगे वही उसका पार्ट्स प्रति मिलियन कहा जाएगा, पीपीएम कहा जाएगा। किसी विलयन के प्रत्येक 10 के पावर 6 भाग में, किसी विलयन के प्रत्येक 10 के पावर 6 भाग में विलय जितने भाग उपस्थित होंगे 10 के पावर 6 भाग में, न कि 100 में, वही उसका पार्ट्स प्रति मिलियन के नाम से जाना जाएगा। क्या लिखेंगे भैया हमारा? इसका सूत्र लिखेंगे पीपीएम बराबर विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 के पावर 6, या विलयन का विलय का आयतन बटा में विलयन का आयतन गुणे 10 के पावर 6, या और क्या लिखेंगे भैया हमारा? तो लिखेंगे भैया हमारा कि विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का आयतन गुणे 10 के पावर 6। तीनों फॉर्मूला लिख सकते हैं 10 के पावर 6 लगाकर, इन तीनों के लिए हो सकता है। ठीक है ना। अगला मोल प्रभाज, सबसे बढ़िया टर्म है भौतिक इकाइयां में मोल प्रभाज। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में किसी भी अवयव का मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित उस विलय के मोल की संख्या बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को मोल प्रभाज के नाम से जानते। किसी विलयन में किसी अवयव का मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को मोल प्रभाज के नाम से जानते हैं, जिसे x से सूचित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि कोई विलयन A और B से मिलकर बना है, तो A का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? XA, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? XA बराबर जिसका मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं उसके मोलों की संख्या बटा के ऊपर, ठीक है ना, और विलयन में जो जो लोग उपस्थित है उसके मोलों की संख्या का योगफल बटा के नीचे, मतलब Na प्लस NB। अगर B का निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा XB बराबर NB बटा में Na प्लस। उम्मीद करते हैं इन पांचों का डिफिनीशन आप लोग बेहतर ढंग से दे सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे रासायनिक विधिया पर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? मोलरता बराबर, कई बार हम लोगों से ये पूछा गया कि मोलरता, ये चारों तो नहीं कभी पूछा गया है, मोल प्रभाज के बारे में पूछा गया है, मोलरता के बारे में कई बार डिफिनीशन पूछा गया कि मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, मोल प्रभाज किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही मोलरता के नाम से जानी जाती। क्या बोला हमने? कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन
या 1000 ml आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही मोलरता के नाम से जानी जाती। ठीक है, तो मोलरता बराबर सूत्र क्या हो जाएगा भैया हमारा, तो मोलरता बराबर इसे कैपिटल एम से सूचित करते हैं और मोलरता बराबर होता है भैया हमारा विलय के मोल बटा में विलयन का आयतन लीटर में। कोई दिक्कत, विलय के मोल बटा में विलयन का आयतन लीटर में। अगर भैया एमएल में चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर एमएल लिखकर यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके साथ दो छोटी छोटी बातें जुड़ी हुई है। मोलरता जो टर्म होता है यह ताप के साथ परिवर्तित होता रहता है, ताप के साथ परिवर्तित होता रहता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार यह बात पूछा गया है। मोलरता जो होता है ताप के साथ परिवर्तित होता रहता है और इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति लीटर होता है। इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, कि इसका यह जो मोलरता शब्द होता है, मोलरता जो टर्म होता है ताप के साथ परिवर्तित होता है, पहला बात। और दूसरा बात भैया हमारा इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति लीटर होता है। अगला टर्म है मोलरता किसे कहते हैं, तो किसी विलयन के विलायक किसी विलायक के 1 kg, किसी विलायक के 1 kg या 1000 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही मोलरता के नाम से जानी जाती है, जिसे स्मॉल m से सूचित करते हैं। विलायक के 1 kg या 1000 ग्राम द्रव्यमान में जितने विलय उपस्थित होंगे वही मोलरता के नाम से जानी जाती है, जिसे स्मॉल m से सूचित करते हैं। और भैया हमारा मोलरता बराबर होगा क्या, तो लिखेंगे मोलरता बराबर विलय के मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है ना। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति केजी, क्या हो जाएगा, मोल प्रति केजी हो जाएगा। और यह जो टर्म है ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सातों का आप लोग व्याख्या एक एक करके बढ़िया से समझे होंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने कॉपी पर सातों का एक एक करके व्याख्या जरूर करेंगे। अभी वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद आप लोग स्टार्ट करिएगा, पहले लिख लीजिएगा तभी कोई दूसरा काम करिएगा। एक ही क्वेश्चन बताने में हमें 20 मिनट का समय लग गया। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं था, ये मतलब मानकर चलिए कि 7 से 9 टॉपिक इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग अध्ययन कर लिए। ठीक है ना, तो आप लोग इसे ही कंप्लीट करिए। हम धीरे धीरे करके बताते रहेंगे आप लोगों के लिए। हम ठान लिए हैं वीडियो रोज बनाएंगे। आप लोग भी ठान लीजिए कि वीडियो रोज देखेंगे और रोज शेयर करेंगे दूसरे के पास। ये तो कभी ठानते ही नहीं है। क्या जरूरत है, हमारा और आपका इंटरेक्शन की क्या जरूरत है, यहां पर मोबाइल पर नहीं जरूरत थी। आप 3000 हमें देते हैं कोचिंग क्लास में, हम वहां पर अपना काम कर देते हैं और कर भी चुके हैं स्टार्ट के प्रति, लेकिन फिर भी क्या जरूरत है। नहीं भैया, आपकी भले जरूरत नहीं है, आपको भैया हमारा आपका जरूरत हमेशा हमें पड़ेगा। ठीक है ना, भले हमारी जरूरत आपको ना पड़े, लेकिन आपकी जरूरत हमें हमेशा के लिए पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए हम आपसे संबंध बेहतर बनाना चाहते हैं। और संबंध बेहतर तभी बनेगा जब हम आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे, तब जब आपके भलाई के लिए सोचेंगे, तब जब आपके कैरियर के प्रति सोचेंगे, तब। तो हम तो सोच रहे हैं, थोड़ा आप भी सोचिए ना। ग्रुप में लोगों के पास शेयर कर देते तो बेहतर रहता, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देते तो बेहतर रहता, ताकि वो भी सीख ले
और अपने भविष्य को संवारे। और कुछ में क्या रखा है? कुछ में कुछ नहीं रखा है, सारी सब कुछ बकवास है। बस यही आपका साथ है, यही साथ देगा, जीवन भर साथ देगा। तो आप यहां पर आप अपना दिमाग फोकस करिए। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।